Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएलसीज न्यूज़ राउंडअप्स। आज हम जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आए हैं, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और लीगल दुनिया से अपडेट्स लेंगे। चलिए सबसे पहले नेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं। यूनियन बजट 2025 ने लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया है। न्यूक्लियर कैपेसिटी को 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने का प्लान है, जो भारत के एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए एक बड़ा कदम है। भारत की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, टैरिफ्स और डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के जरिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने का लक्ष्य रखती है। ये स्टेप्स देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में मदद करेंगे। 1 जनवरी 2025 से जीएसटी कंप्लायंस में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं, जिससे मैंडेटरी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और 180 डे ई-वे बिल्स रेस्ट्रिक्शंस, ये चेंजेस बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करेंगे। 31 जनवरी 2025 को बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुरू हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग को एड्रेस किया और गवर्नेंस, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में मेजर पॉलिसी अचीवमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन किया। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी के अनुसार भारत का स्ट्रक्चरल ग्रोथ आउटलुक स्ट्रांग बना हुआ है और 2025 में इम्प्रूव्ड ग्रोथ के साइंस दिख रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। आइए अब इंटरनेशनल न्यूज़ की ओर चलते हैं। जनवरी 2025 को भारत और इंडोनेशिया ने हेल्थ, डिफेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम अफेयर्स में कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किए। ये एग्रीमेंट्स दोनों देशों के स्ट्रैटेजिक पार्टिसिपेशन को और मजबूत करेंगे। भारत और यूके ने एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड डील साइन किया है, जो बायलैटरल ट्रेड को 2040 तक $34 बिलियन पर ईयर बढ़ाने का एस्टीमेट लगाता है। ये एग्रीमेंट दोनों देशों के स्ट्रैटेजिक पार्टिसिपेशन को और स्ट्रेंथन करेगा। भारत ने युगांडा, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, साउथ अफ्रीका, जापान, बहरीन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, यूके, बेलारूस और ब्रिक्स के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन करे। ये जॉइंट एक्शन प्लान कंक्लूड किए हैं, जो ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करेंगे। 2025 में भारत, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, एशियन, EFTA, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अरब गल्फ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के डिस्कशंस में है, जो देश के ग्लोबल ट्रेड पार्टिसिपेशन को एक्सपेंड करने में मदद करेंगे। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऑटो सेक्टर के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पर नॉर्चर्ड कंसेशंस इंक्लूड किए गए हैं, जो इंजन कैपेसिटी और व्हीकल प्राइस जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जिससे डोमेस्टिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आइए अब स्पोर्ट्स न्यूज की ओर चलते हैं। 17 साल के बाद ल्यूक लिटलर ने माइकल वेन गिरविन को 7-3 से हराकर PDC वर्ल्ड डार्ट्स चैंपियनशिप जीता और सबसे यंग चैंपियन बन गए। उनकी एक्सेप्शनल टैलेंट और कामनेस ने सबको इंप्रेस किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराकर 2025 IIHF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ये उनका 92 साल के बाद पहला टाइटल है, जो यूएसए हॉकी के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। इटालियन टेनिस स्टार जेनरिक सिनर ने डोपिंग बैन के बाद फ्रेंच ओपन 2025 में ग्रैंड स्लैम कंपटीशन में वापस आकर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया, जो उनकी रेजिलियंस और फोकस को दिखाता है। अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल टाइटल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। उनकी जीत इंडियन स्क्वैश के लिए एक प्राउड मोमेंट है। FC बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप 2025 जीतकर अपना 15th टाइटल सिक्योर किया।
उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने उन्हें स्पेनिश फुटबॉल में एक डोमिनेंट टीम बनाया है। आइए अब इंडियन लीगल न्यूज की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेटर के एक्सपल्जन को क्वैश किया, जिससे डिसप्रपोर्शनेट और एक्सेसिव माना गया। कोर्ट ने आर्टिकल 212(1) के तहत लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स के जुडिशियल रिव्यू को अपहोल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान में अगर कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल लेना मैंडेटरी है, जिससे रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योर होती है। 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 के वीक में सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए, जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मायादेवी, जो लीगल इंटरप्रिटेशंस के लिए सिग्निफिकेंट है। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स दिए, जैसे स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस संजय गांधी, जो लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर ने जनवरी 2025 के लैंडमार्क जजमेंट को समराइज किया है, जो लीगल प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। तो ये थे हमारे 2025 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऐसे ही अपडेट्स के लिए SLC को फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।